नमस्ते इंडिया एंड आप सभी को आज के इस आजादी के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आज ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। आज का ये अवसर खास बहुत सारे रीजंस के लिए है, लेकिन अभी हम आज यहां हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, और क्योंकि हम यहां हैं तो हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है। वो कहते थे कि भारत एक धरती का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जहां हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसकी किरीट है, पंजाब और बंगाल इसके विशाल कंधे हैं, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी विशाल जंगाएं हैं, जहां कन्याकुमारी इसका चरण है और सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके कंकड़ कंकड़ में शंकर है, इसके बिंदु बिंदु में गंगाजल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब गंगा में बहती हमारी अस्थियों पर कान लगाकर तुम ध्यान से सुनोगे तो वो अस्थियां भी कहेगी भारत माता की। इसी कविता से प्रेरणा लेकर हमने बनाया है भारत का एक ऐसा खेल जो भारत की 19,400 भाषाओं और डायलेक्ट्स को एक साथ करके इस मंच पर ताकत दिखाने का ये मौका देती है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये भारत का खेल है, ये इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न राज्यों से ये खिलाड़ी आते हैं इस मंच पर अपनी ताकत दिखाने और अपनी किस्मत अपने हाथ बनाने। जैसे अगर कहा जाए तो हमारे मुंबई के मसल जो हैं, जब वो आते हैं तो वो कहते हैं ये है हमारा मैदान, तो उसके रिप्लाई में किराक हैदराबाद कहते हैं रुक जा मेरी जान, हम भी यहाँ हैं। हमारे एमपी हथौड़ास गरजते हैं और कहते हैं हम हैं वीरों के वीर, तो जयपुर वीर कहते हैं होल्ड ऑन ब्रो आई एम शूरवीर। रोहतक राउडीज कहते हैं हमारा अलग है अंदाज, तो शेरे लुधियाना कहते हैं तुम नहीं आओगे अपनी हरकतों से बाज। ये ही अनेकता में एकता जो है हमारी ताकत, इस मंच पर लाके हम आज देते हैं पूरे देश को पैगाम कि एकता, ताकत और भाईचारा ही है हिंदुस्तान का नया नाम। वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ द 79th इंडिपेंडेंट ईयर। और आप सबका हम स्वागत करते हैं विश्व के सबसे प्रसिद्ध और हिस्टोरिकली सबसे बड़ी आर्म रेसलिंग लीग में, जो पूरी दुनिया का अट्रैक्शन हिंदुस्तान के ओर खींच के लेकर आ चुकी है। 100% मेड इन इंडिया। इंडिया, हम करते हैं आपका स्वागत इन भारत का खेल प्रो पंजालीग। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस भी है, ये दिन और ये मौका हम छोड़ नहीं सकते। हमारे साथ मंच पर को फाउंडर प्रो पंजा लीग मिस प्रीति झांगियानी है और 6 कैप्टन्स हैं, और यहाँ पर ग्वालियर के हमारे सारे के सारे रॉक स्टार्स भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा ये मौका क्यों छोड़ा जाए। अगर आप में से सब खड़े हो सकते हैं तो प्लीज खड़े हो जाइए। फॉर एवरीवन हु कैन राइज, प्लीज राइज अप फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
you so much. Please be seated. Thank you. And क्योंकि आज हम इस मंच पर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म रेसलिंग लीग है, प्रो पंजा लीग के इस मंच पे, सीजन 2 पे, इस मौके पे, we'd also like to hear a word or two. Ma'am, what do you have to say? थैंक यू वेरी मच अमन. आपने हमारे इस भारत को के खेल को कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है. सो थैंक यू वेरी मच. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अमन शर्मा, हमारे होस्ट. एंड अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर फैबुलस कैप्टन्स हु हैव बीन डूइंग अ फैबुलस जॉब. लेकिन अब जो है टेस्ट उनके लिए आज से बिल्कुल शुरू होता है. इस इंडिपेंडेंस डे पे आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ देम all the very best for the future matches. और आज हमारे साथ इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत स्वागत है. Sir, we salute you, all of you, and thank you very much for being here for our भारत का खेल. हमारे साथ भारत के फ्यूचर भी हैं. The Kiddies School, Gwalior, the Kiddies Corner, Gwalior. Can we make some noise? आवाज कर सकते हैं आप सब? And the Gwalior City FC के बच्चे, come on, make some noise. These guys are our future and they're here to learn some tips about Punjab. तो आप सभी का स्वागत है. And back to Aman. Thank you so much, ma'am. And with that, from my side, wishing everybody a very, very happy Independence Day. thank you for giving us such a wonderful sport. आप नहीं होते तो शायद ये सपना सपना ही होता. Thank you so much, everyone. Miss Preeti Jangyani, come on. And we also like to thank our co-founder, Mr. Parveen Dabas, at the moment. Thank you so much to Mr. Dabas as well. And as we say on that, let the games begin. और अब पंजा टेबल पर डिसाइड करते हैं कौन किसकी किस्मत कैसे किसके हाथों से लिखी जाती है. Over to the games and back to the commentary box with Sarthak and Pradeep. एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन के बाद अब बढ़ते हैं खूबसूरत मुकाबलों की ओर. मुंबई मसल और चिराग हैदराबाद एक बार फिर से आमने सामने होंगे और उसके बाद रोहतक राउडीज बनाम जयपुर वीर्स. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं प्रदीप और मेरे साथ है सार्थक. और आज का दिन एक घमासान लेकर आएगा और घमासान तो दिखाई दिया था अंडर कार्ड के इस मुकाबले में भी, जहां पर शाहिल ने जबरदस्त पिन पे पिन लगाए थे. फाउल्स होते गए लेकिन उसके बावजूद हार उन्होंने नहीं मानी और किसी तरह उस मैच को जीत निकाला था हार के मुंह से. और उस जीत को कंटिन्यू करा उज्जवल ने. 2 शानदार टॉप रोल लगाए मुंबई मसल के विक्रम शेखावत की कलाई पर और 2-0 से उस मैच को जीत लिया. 3 बार फाउल्स कराए थे उस दूसरे राउंड में उज्जवल ने विक्रम से. ने यहाँ पर काफी शॉकिंग आसान जीत दर्ज की थी. काफी लोगों की नजरों में अर्द्रा सुरेश फेवरेट थी इस मैच को जीतने की, लेकिन उसके बावजूद एक आसान जीत दिलाई अपनी टीम को. 2-0 से स्कोर को और आगे बढ़ाया. लेकिन यहाँ पर स्कोर को 5-0 या 10-0 से भी आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सारे मैचेस अब होंगे बेस्ट ऑफ 5 राउंड्स. 3 राउंड जो जीतेगा वो होगा उस मैच का विजेता. 1 राउंड को जीतने का 1 पॉइंट, 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप 3-0 से जीतकर वो 2 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स पा लेते हैं. तो बुलेट बादशाह राउंड अब आप किसी भी राउंड में ले सकते हैं और 7 सेकंड के अंदर आपको वो स्ट्रैप मैच जीतना होगा. अगर जीत गए तो उसके मिलेंगे आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. अगर 7 सेकंड में नहीं जीत पाए या उससे पहले पिन हो गए तो आपके 5 पॉइंट्स आपके ओपोनेंट को चले जाएंगे और बाजी वहां से पलटती नजर आएगी. ऐसा हमने बहुत बार देखा है पहले भी. लेकिन ये पहला मुकाबला जबरदस्त 100+ केजी कैटेगरी का ये मुकाबला है. पार्थ सोनी बनाम आभास राणा, एक्सपीरियंस बनाम यूथ. कौन जीतेगा चलिए देखते हैं. And welcome to this special edition. But before we get to that, we'd like to thank our sponsors जिन्होंने प्रो पंजा लीग सीजन 2 को enable किया है.
We'd first like to thank our mobility partner, Royal Enfield Bullet 350, official partner, SSEN, radio partner, Red FM 93.5, Bajate Raho, camera partner, Nikon, outdoor media, Mera Holdings, organizing, Swen Entertainment, outreach partner, the Free Press Journal, venue partner, Ministry of Social Justice and Empowerment, and all athletes and arm wrestlers, makeup by Aziza Jendi. It's now time for match number 1 on the Panja table. We have Dr. Suresh Kumar from the South. He's a police officer, by the way, and Sergey Sokolov as the referee for game number 1. It's time. Mumbai Muscle versus Kirak Hyderabad. 100 kg weight category. आ रहे हैं from Mumbai Muscle, the youngest champion of champion at national level. Please welcome the 2023 national silver medalist and the powerhouse himself. Are we ready? Mumbai Muscle, Parth Soni! अपने डेब्यू मैच में एक बहुत शानदार जीत दर्ज की थी पार्थ सोनी ने। जीत के लिए आज भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत तेज हाई हुक मूव लगाते हैं, अपने ओपोनेंट को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें टॉप रोल किया या हुक किया, लेकिन जीतते तो यही है। And Parth Soni के इस दहाड़ का जवाब देने आ रहे हैं वो from Kirak Hyderabad, who is the only player from India जो सब जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। Please welcome from Kirak Hyderabad, the mighty Abbas Rana! अब्बास राणा, वर्ल्ड चैंपियन अब्बास राणा आए हैं और किराक हैदराबाद ने किसी चैंपियन से कम का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन नहीं दिखाया है। कमाल की उपलब्धियां हासिल की हैं अब्बास ने और आज उस फाइनल के दर्जे को फिर साबित करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। पिछले साल के फाइनलिस्ट का लक्ष्य है चैंपियनशिप खिताब 2025 में, लेकिन मुंबई मसल के पार्थ सोनी जानते हैं कि कहानी कभी भी बदली जा सकती। हर पल हर दिन हमने कहानियों में ट्विस्ट देखे हैं। क्या मुंबई मसल बॉटम ऑफ द टेबल के उस स्थिति को पूरी तरह से आज किराक हैदराबाद के सामने बदल कर रख पाएगी? पार्थ सोनी में को इसमें बहुत बड़ा योगदान देना होगा। उन्हें आज पता है 10 पॉइंट दांव पर हैं और अब्बास राणा के सामने बुलेट बादशाह राउंड लेना तो नामुमकिन के बराबर है। पर कुछ ना कुछ करना होगा, जोखिम उठाना होगा आज मुंबई मसल को, वरना आज वो बाहर हो जाएंगे। दोनों ही इस सीजन में अभी तक अनडिफीटेड बने हुए हैं। अब्बास राणा ने बैक टू बैक 2 दिन 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही में शानदार जीत दर्ज की थी। एक भी राउंड में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। अभी तक अनडिफीटेड प्लेयर बने हुए हैं यहाँ पर और आज भी उस स्ट्रीक को जारी रखना चाहेंगे। जारी रखा है, एक शानदार हुक लगाया, पिन तक लगभग ले गए हैं पार्थ सोनी की डिफेंसिव पावर शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन ज्यादा देर इस युवा लेकिन वहां से भी अब्बास ने हार नहीं मानी और हुक में तो उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन। एक शानदार जीत दर्ज की है 18 वर्षीय अब्बास राणा ने एक एक्सपीरियंस्ड पार्थ सोनी के खिलाफ। और वहां जो 7 अंक दिख रहे हैं वो अंडरकार्ड के मुकाबलों को जोड़कर हैं। अंडरकार्ड में किराक हैदराबाद फिर से कमाल का प्रदर्शन आज दिखाया उन्होंने। 5 बजे शुरू हुए थे अंडरकार्ड मुकाबले, अब मेन कार्ड जहां आप और पॉइंट्स के लिए लड़ते हैं, क्या यहाँ मुंबई मसल उस पॉइंट्स टेबल में बढ़ोतरी प्राप्त कर पाएंगे? दूसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। साइड्स बदले गए हैं, अब्बास राणा लौट कर पीछे गए हैं वापस, उस पाउडर को अपने हाथों पर लगाना चाहते हैं या माइंड गेम्स कहें और समय ले रहे हैं। पार्थ को शायद और नर्वस करना चाह रहे हैं या और
मानसिक तौर पर तकलीफ डीले के कारण, पता नहीं, जो भी हो पाउडर लग चुका है क्योंकि रेफरीज ग्रिप में हाथ अक्सर फिसलते हैं। ग्रिप को ना चाहते हुए यहाँ पर अब्बास राना। जी हाँ, आभास की कोशिश रहेगी कि अगर बिना स्ट्रैप के मुकाबले को किसी भी तरह खत्म किया जाए तो कर दें उसको खत्म। पार्थ सोनी आमतौर पर एक प्योर ट्रेडिशनल टॉप रोल के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर वो अपनी तकनीक में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। जी नहीं, आसानी से पिन कर दिया है। और अब तो शायद बुलेट बादशाह राउंड के बारे में जरूर सोच रहे होंगे आभास राणा। शायद एक ही राउंड में थका दिया पार्थ सोनी को। उनके बाइसेप पर बहुत लोड डाला था उस पहले राउंड में आभास राणा ने। 2-0 से अब बढ़त बना ली है। शायद ये मैच यहां पर पार्थ सोनी के लिए समाप्त हो गया है, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया आभास ने। काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन अभी तक का बना हुआ है। शायद वो बुलेट बादशाह राउंड अस्कर अली के लिए, कप्तान अस्कर अली के लिए छोड़कर रखा है उन्होंने अगले मैच में जो खेलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। सिर्फ 3 साल का इनके पास आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। 3.5 साल लगभग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं आभास राणा। उसके बावजूद बहुत एक्सपीरियंस अभी से पा चुके हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने हराया है। नजर इनकी भी इंडिया का नंबर 1 आर्म रेसलर बनने पर है। उसके लिए ये जीत बहुत जरूरी। क्या इस बार फिर से पिछले राउंड की तरह फ्लैश पिन कर देंगे पार्थ सोनी को? अग्रेशन उनके चेहरे पर दिखता हुआ स्पीड से अटैक करेंगे आभास राणा और 1 सेकंड से भी कम में फ्लैश पिन कर दिया पार्थ सोनी को। मुंबई मसल के फैंस को ये उम्मीद नहीं थी, इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी आभास राणा से। सरगी वहां पर कहते हुए आइए आगे, ये मंच आपका है, आप जीते हैं, हाथ ऊपर करते हैं आपके। अब्बास राणा भूल गए थे कुछ पलों के लिए कि वो विजेता है। पार्थ सोनी